हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 24 है पब्लिक हेल्थ साइंसेज एंड जनरल रेफ्यूला 12th एडिशन। पॉइंट नंबर है 521। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ को मेजर करता है? वेरिएंस को। चलिए अब कुछ टेबल उसने दिया, देख लेते हैं। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो लाइकलीहुड दैट ए पर्सन विद ए पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट एक्चुअली हैज़ द डिजीज, मतलब पॉजिटिव अमंग पॉजिटिव, कि जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया उसमें वाकई पॉजिटिव डिजीज़ है। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है? लाइकलीहुड दैट ए पर्सन विद नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट इज एक्चुअली फ्री ऑफ द डिजीज, कि जिसका नेगेटिव आया उसमें वाकई डिजीज नहीं है। दिस इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। ये हमने प्रेडिक्ट किया और वो सही हो गया, ठीक है, तो वो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। और अगर जो नेगेटिव प्रेडिक्ट किया वो भी नेगेटिव ही था तो दैट इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी मेजर्स द एक्सटेंट टू विच अ लेबोरेटरी टेस्ट इज पॉजिटिव इन पेशेंट्स, कि जितनी देर वो लेबोरेटरी टेस्ट पेशेंट्स में पॉजिटिव रहे उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। यानी डिजीज्ड पर्सन्स के लिए होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिव क्या है? डिजीज चीज़। अब स्पेसिफिसिटी क्या है? मेजर्स द एक्सटेंट टू विच लेबोरेटरी टेस्ट इज नेगेटिव इन हेल्दी पर्सन्स, तो ये नेगेटिव होता है हेल्दी पर्सन्स पे। तो ये रूल आउट करता है, ये एक्सक्लूड करता है नॉन डिजीज्ड पर्सन्स फ्रॉम डिजीज्ड। ठीक है, स्पेसिफिसिटी। चलो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। ट्रू पॉजिटिव प्रॉपर्टी किसकी होती है? ट्रू पॉजिटिव, जिसमें मतलब वो होती है जी सेंसिटिविटी में टेस्ट विच एक्सक्लूड नॉन अफेक्टेड पेशेंट्स कंप्लीटली, वो स्पेसिफिसिटी है। एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू रूल आउट डिजीज इज नोन एज स्पेसिफिसिटी। विच डिजीज रूल्स और नॉन डिजीज, स्पेसिफिसिटी। प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज बेस्ट बाय प्रेडिक्टिव वैल्यूज। रिगार्डिंग पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज, अच्छा, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज जो होती है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से आती है। फाइंड पॉजिटिव ट्रू इन पॉजिटिव पेशेंट्स। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव इन ऑल पॉजिटिव इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। ओके, what affects the positive predictive value? Prevalence. Kaplan-Meier curve are used for survival of the patient, ये बहुत ज़्यादा आता है। 522 है जी, प्रेवलेंस इज। अच्छा, प्रेवलेंस का ए बड़ा करें तो ये ऑल केसेस होते हैं, ओल्ड और न्यू दोनों केसेस को कहते हैं प्रेवलेंस। इंसिडेंस क्या होता है? न्यू केस आ जाना, कोई इंसिडेंट हो जाना, नया इंसिडेंट हो जाना। ठीक है, इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या है? कि नो न्यू केसेस। व्हाट इज प्रेवलेंस? टोटल नंबर ऑफ केसेस ओल्ड प्लस न्यू इन अ टाइम इन अ पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद पर्टिकुलर फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अकरेंस। ठीक है, तो इसको कहते हैं अकरेंस। इंसिडेंस मींस न्यू केसेस ओवर स्पेसिफिक पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एसोसिएटेड विद प्रेवलेंस ऑफ डिजीज। ऑन ए फॉलो अप, progression of a disease is estimated by predictive validity. A lady with CS cervix suspicion, what investigation is 96% specific and cost effective? तो वो होती है पैप स्मीयर, जो स्पेसिफिक भी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। 523 पॉइंट है जी, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सम क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वॉमिटिंग। व्हाट इज द टाइप ऑफ डाटा? तो ये होता है जी नॉमिनल डाटा। अब डाटा क्या है जी? अगर 2 या 3 वेरिएबल्स के दरमियान आप चूज करो, जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वॉमिटिंग, या मैन और वुमेन, नॉर्थ और साउथ, ब्लैक और ब्राउन, तो दिस इज नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा क्या होता है? ऑर्डिनल डाटा होता है कि ऑर्डर में हो चीज़ें, जैसे प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। वन और मोर एग्जांपल लाइक हैप्पी इज ग्रेटर देन अनहैप्पी इज ग्रेटर देन वेरी अनहैप्पी। दिस इज ऑर्डिनल डाटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? नॉमिनल क्या था? कि नॉमिनीज करना है, प्रेजेंस और एब्सेंस से है या नहीं है। अच्छा, रेशियो स्केल क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल इंटरवल्स बट आल्सो एज टू 0 पॉइंट। एज अ रिजल्ट वन कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एज वेल एज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यूजिंग रेशियो स्केल। एग्जांपल डिस्टेंस, लेंथ एक्सेट्रा। इंटरवल स्केल्स क्या होता है? इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट वैल्यूज, लाइक फर्स्ट आवर्स एंड सेकंड आवर्स के दरमियान जो होता है वो इंटरवल स्केल होता है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ डाटा? एएसए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन में ऑर्डिनल डाटा होता है। ठीक है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। इफ ऑब्जर्वेशन गिवन ऑफ सम लोकेशन विद इन ए स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज रेशियो, इसको रेशियो कहते हैं। 524 पॉइंट है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, एक्टिव लिसनिंग टू एवरी क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट। ये कुछ एथिक्स के और काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू द इंपॉर्टेंट वंस हियर। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में इंफॉर्मेशन जो होती है क्रिस्प एंड क्लियर देनी चाहिए, क्रिस्प क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए सेपरेट फॉर्मल सेशन में। ठीक है, फेटल डिजीज ऑफ द पेशेंट, क्रिस्प क्लियर इन्फॉर्मेशन दो। 4 बेसिक पिलर्स कौन से होते हैं? ऑटोनॉमी, AJBN। ठीक है, ABJN कर लें। ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, जस्टिस और नॉन बेनिफिशंस। मेडिकल एथिक्स, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ए डॉक्टर। प्रोफेशनलिज्म ऑफ डॉक्टर, पोलाइटनेस एंड गुड बेड साइड मैनर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हिपोक्रेटिक ऑथ जो होता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। सेलेक्टिव फीमेल आए तो कॉल इन नर्स करना है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए फीमेल वांटिंग टू लूज वेट इज सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप का खुद जो है मुआवजा करें। पेशेंट हैज इंट्रैक्टेबल लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पेन एंड हैज टेकन वेरियस पेन किलर, हाउ डू यू ट्रीट? साइकोलॉजिकल कोग्निटिव ट्रीटमेंट करेंगे उसका, अगर पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा। HIV पॉजिटिव है, कंफर्म बाय परफॉर्मिंग अदर टेस्ट। फ्रीक्वेंट हैंड क्लीनिंग से आप जो है ICU में करने चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेटर टू द पेशेंट, ये एक वेंट का सिनेरियो था। फैमिली को जो है
अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करे और वो कंटेजियस डिजीज़ नहीं है तो फैमिली को ना बताएं, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना करें। सिकनेस का मतलब क्या, सेंस ऑफ नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। ऑन इनिशियल पेशेंट इंटरव्यू लीस्ट लाइकली थिंग टू बी डन इज प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। और क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अर्थक्वेक जो होता है वो क्या होता है, जो सिचुएशनल क्राइसिस जिसने बहुत ज़्यादा बंदे मार दिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफर ट्रिप, तो आप क्या करोगे, रिफ्यूज़ पोलाइटली।